श्री गणेशाय नमः। जय माता दी, जय आदिशक्ति। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है इस पवित्र कथा में, जहां हम सनातन धर्म की उन दिव्य कथाओं को सुनते हैं जो मनुष्य को धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हिंदू शास्त्रों में चैत्र मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी महीना बताया गया है। यह वह महीना होता है जब प्रकृति स्वयं एक नए जीवन का स्वागत करती है। पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, वातावरण में शुद्धता बढ़ जाती है और चारों ओर एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। प्रिय श्रोताओं, पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस पवित्र महीने में देवी देवताओं की पूजा करता है, रखता है और दान करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन के पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके जीवन में सुख और समृद्धि का प्रवेश होता है। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार राजा वीरसेन ने देवी की भक्ति करके अपने राज्य को संकट से बचाया और देवी की कृपा प्राप्त की। आज हम सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य का 12वां अध्याय, जिसमें एक ऐसी अद्भुत कथा वर्णित है जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से ही की गई भक्ति कैसे जीवन को बदल सकती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुधाकर था। वह बहुत ही धर्मपरायण और ईमानदार व्यक्ति था। सुधाकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, शास्त्रों का अध्ययन करता और लोगों को धर्म का उपदेश देता। परंतु उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। वह अत्यंत गरीब था। उसके घर में कभी कभी तो भोजन की भी कमी हो जाती थी। फिर भी वह कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करता था। उसकी पत्नी भी बहुत ही सहनशील और धार्मिक थी। वह अपने पति के साथ मिलकर भगवान की भक्ति करती और जो कुछ भी घर में होता उसी में संतोष करती। एक दिन ऐसा समय आया जब उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, आज घर में कुछ भी खाने को नहीं है, हम क्या करें? सुधाकर मुस्कुराकर बोले, देवी और भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, धैर्य रखो। उसी समय गांव में एक साधु आए। सुधाकर ने उन्हें आदर पूर्वक अपने घर बुलाया और कहा, महात्मा जी, कृपया हमारे घर में पधारिए। पत्नी ने आश्चर्य से कहा, स्वामी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, हम अतिथि का सत्कार कैसे करेंगे? सुधाकर बोले, अतिथि देवता के समान होते हैं, भगवान अवश्य कोई मार्ग निकालेंगे। पत्नी ने किसी तरह पड़ोस से थोड़ा सा अन्न उधार लिया और साधु के लिए भोजन तैयार किया। साधु ने प्रेम से भोजन ग्रहण किया और प्रसन्न होकर बोले, ब्राह्मण देव, तुम्हारी भक्ति और सेवा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इतने गरीब होते हुए भी अतिथि का इतना सम्मान करते हो। सुधाकर ने विनम्रता से कहा, यह सब भगवान की कृपा है। तब साधु ने कहा, शीघ्र ही पवित्र चैत्र मास आने वाला है। यदि तुम इस पूरे महीने श्रद्धा से देवी की पूजा करोगे और नवरात्रि का व्रत रखोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सुधाकर ने श्रद्धा से यह व्रत करने का संकल्प लिया। जब चैत्र मास आया तब सुधाकर और उसकी पत्नी ने पूरे मन से देवी की पूजा आरंभ की। उन्होंने अपने छोटे से घर को साफ किया, एक छोटा सा पूजा स्थान बनाया और वहाँ दीपक जलाया। हर दिन वे देवी के नाम का जप करते और श्रद्धा से प्रार्थना करते। हालांकि उनके पास धन नहीं था, परंतु उनकी भक्ति सच्ची थी। नवरात्रि के 7वें दिन ही की बात है। संध्या के समय एक बहुत ही कमजोर और थकी हुई स्त्री उनके घर के सामने आकर खड़ी हो गई। वह बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? सुधाकर और उसकी पत्नी के पास उस समय केवल थोड़ा सा भोजन था जो उन्होंने अपने लिए रखा था। फिर भी उन्होंने बिना सोचे समझे वह भोजन उस स्त्री को दे दिया। स्त्री ने प्रेम से भोजन किया और मुस्कुराई। जैसे ही भोजन समाप्त हुआ, अचानक उस स्त्री के शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह स्त्री एक दिव्य रूप में बदल गई। वह स्वयं देवी थी। सुधाकर और उसकी पत्नी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। देवी ने प्रेम से कहा, तुम दोनों की भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी गरीबी के बावजूद अतिथि की सेवा की, यही सच्ची भक्ति है।
देवी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारा जीवन सुखमय और समृद्धि से भर जाएगा। देवी के आशीर्वाद के बाद उनका घर धीरे धीरे समृद्धि होने लगा। कुछ ही समय में सुधाकर को गरीब गांव में सम्मान मिलने लगा और उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो गई। सुधाकर ने कभी भी अपनी भक्ति और सेवा को नहीं छोड़ा। वह हमेशा गरीबों की सहायता करता और लोगों की धर्म के मार्ग। इस पवित्र कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। सच्ची भक्ति धन या संपत्ति पर निर्भर नहीं होती। अतिथि की सेवा और आदर का भाव भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ चैत्र मास के में पूजा करता है, उसके जीवन में अवश्य परिवर्तन होते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी चैत्र मास महात्म्य के 12वें अध्याय की पवित्र कथा। यदि हम भी अपने जीवन में भक्ति और सेवा दया का मार्ग अपनाएं तो निश्चित ही भगवान और देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहेगी। इसी शुभ संदेश के साथ हम इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी। आपको वीडियो अच्छी लगी